Hi, Sanjana. How are you? I'm good. How are you? Very good, very good, very good. So you were doing something? Were you busy or something like that? Because Yeah, I was live on a new application that I joined. मैं ये नया एप्लीकेशन ज्वाइन किया मैंने. ऐप का नाम है वी गो लाइव. कोरोना का पूरा फायदा उठा रहे हैं कोरोना के टाइम का, तो यही कर रहे हैं, बस चिल कर रहे हैं ऑनलाइन में. अभी आपके साथ भी इंटरव्यू कर रहे हैं. ओके, ये बताइए कि कैसा जा रहा है आपका क्वारंटाइन टाइम? मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ रोज, और रोज सोते सोते 4 बज रहे हैं. शाम में कुछ ना कुछ टीवी वीवी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और पूरा टाइम सोशल मीडिया पे ही जा रहा है ज्यादातर. और अभी हूँ मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ सोशल मीडिया पे. संजना, क्या करना पसंद है आपको? अगर पूछूं हॉबीज क्या है तो? हॉबीज मेरी कुछ हॉबीज नहीं है. मेरी एक फाउंडेशन है जिसका पेज भी है इंस्टाग्राम में, संजना गलरानी फाउंडेशन. फ्री टाइम में उसका भी काम चलता रहता है. वी आर ट्राइंग टू मेक टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन बैंगलोर पेरिफेरीज. तो वो एक मेरी हॉबी है. थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत अच्छा रिकग्निशन है मेरा. उसके अलावा फ्री टाइम बहुत कम मिलता है. वीकेंड्स में ये फाउंडेशन का काम चलता है. वीकडेज में मेरी 5 रिलीजेस है इस साल कन्नड़ा में. 2 कन्नड़ा में है, 2 तमिल में है, पोड़ा मुंडम और आइबर. कन्नड़ा में है मत्ते मत्ते और मुत्तु कुमारा, 2 फिल्मों की रिलीज है. और मलयालम में है जन्नत. तो इन 5 फिल्म पे काम चल रहा था, और कुछ रिलीज में है, रिलीज की प्रिपरेशन चल रही थी वगैरह वगैरह. बट इट्स बीन क्वाइट अ टास्क, आई शुड टेल यू, बिकॉज क्वारंटाइन से सब कुछ रुक गया है. और ये बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज चल रहा है इंडिया के लिए, इकोनॉमिकली भी. तो मैं चाहती हूँ कि इस दौर से हम जल्दी से बाहर आए और हेल्दी वे में बाहर आए. बताइए संजना कि आपने हमें कल वीडियो भेजा, हमने आपसे मांगा कि रिएक्शन जो है देवलीना ने जो भी कहा है, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका? और अगर बात करें, आपने स्टार्टिंग से ये कंट्रोवर्सी फॉलो किया था? नहीं, मुझे कल पता चला था इसके बारे में, और मैंने जब वीडियो देखा वो डॉग वाला वीडियो, मुझे बहुत बुरा लगा. बहुत ही बुरा लगा जब मैंने देखा कि है ना, शहनाज का उसने कंपैरिजन अपने पेट के साथ किया. तो फिर मैंने अपनी रिएक्शन, मैंने अपने रिएक्शन का वीडियो देखा. हाँ हाँ, मैंने अपलोड किया है हमारे चैनल। हाँ जी, हाँ जी. तो फिर मेरा रिएक्शन शायद काफी क्लियर और काफी फ्रैंक था, और मैंने मेरे दिल की बात रखी. आई डोंट थिंक शहनाज कोई भी आर्टिस्ट को ऐसे मतलब एक डॉग के साथ कंपेयर करना या ऐसे नीचा दिखाना सही बात नहीं होती. बिल्कुल ही सही बात नहीं होती लगता है मुझे. अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्होंने जो है एफआईआर किया है, किसने? देवलीना ने, फैंस क्या? के खिलाफ, शहनाज के फैंस के खिलाफ। ये तो जैसे खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की बात हुई ना. जो ऑडियो आई थी, ऑडियो जो भेजा वो तो जाहिर है कि वो गलत था, लेकिन जिस तरह से ये शुरू हुआ, उनका ये कहना था कि उनकी जो कोई है, सिद्धार्थ और शहनाज की उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये मतलब ये बहुत ही पर्सनल हो के, मतलब एक बहुत ही अजीब से लेवल में बात करने की बात हुई. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी हार्श क्यों हो रही है शहनाज को लेकर, और इतना खटक क्यों रहा है और किसी का सक्सेस उनको. तो इतना खटकना नहीं चाहिए किसी का सक्सेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं. संजना, क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि वो, आपको क्या नहीं, लगता बिग है? बॉस में वो काफी पहले ही एलिमिनेट हो चुकी थी, ये हम सब जानते हैं. और हो सकता है कि है ना, उनको ये एलिमिनेशन अच्छी नहीं लगी, और फिर एक बाहर के राज्य से आई हैं ये लड़की जो आई हैं शहनाज, और इन्होंने इतना नाम कमा लिया, फाइनल्स में चली गई, इतने फैन फॉलोइंग्स हो गए. तो इसकी फ्रैंक वजह तो मुझे जेलसी लगती है. आई एम सॉरी टू से, बट जेलसी के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे. या फिर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बिग बॉस में और वहां से निकलने के बाद भी जब भी सिद्धार्थ का जिक्र होता था रश्मि के साथ, तो देवलीना हमेशा ये कहती थी रश्मि से कि सिद्धार्थ अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं शायद देवलीना चाहती थी कि सिद्धार्थ और रश्मि साथ हो। तो आपको क्या लगता है, ये वजह हो सकती है? ये इसकी वजह मोर देन सिद्धार्थ या रश्मि या मोर देन और कुछ, मुझे लगता है इसकी वजह होल एंड सोल बहुत ही
मतलब लो लेवल की जेलसी है। और कंपटीशन हर एक आर्टिस्ट में होना चाहिए, बट जेलसी नहीं होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन हर आर्टिस्ट में होना चाहिए मुझे लगता है, बट जेलसी नहीं होनी चाहिए, और इस लेवल की बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये कैसा एफआईआर है जिसको उन्होंने फैंस के ऊपर किया है, और ना कोई फैन का नाम है या ना कुछ है, तो बहुत ही अजीब सी बात है ना। संजना, ये बताइए कि आप जब मुझसे शादी करोगे में गई, तो डे वन में ऐसा लगा जैसे आप पारस की फेवरेट हैं, और फिर घर के अंदर जाने के बाद पूरा माहौल जो है वो बदल गया, आपको इरिटेटिंग का टैग दे दिया गया, और पारस ने भी आपको बहुत बार ये कहा। तो किस तरह से क्या लग रहा था, किस तरह की चीजें चल रही थी आपके दिमाग में तब? सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, बट देखिए फॉर्मेट कुछ ऐसा है, और वो जो भी एक दौर था, टुडे स्टेट पारस एंड मी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मी। उन्होंने जब ये अंकिता के साथ अलोन डेट पे गए थे, उन्होंने ये बात बोली थी उनसे कि संजना जो भी है बहुत ही फेवरेट है मेरी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लॉयल पांचों लड़कियों में मेरे साथ संजना ही है। और ये बात पारस ने दावे से कही थी कि संजना ही मेरी फेवरेट है। और वो सामने जो भी बोल रहे थे संजना इरिटेटिंग है, ना ये है ना वो है, वो एक आजमाने की कोशिश चल रही थी मुझे। और उन्होंने जहां कहीं पे भी मुझे आजमाया, मैं वहां वहां पे पास हो गई। हंसते हंसते मैंने पूरी सी कठिनाइयां मेरे ऊपर ले ली। और जब ये कठिनाइयां दूसरों पे आई, आपने देखा कि है ना, हीना और पारस का केमिस्ट्री कैसे बिगड़ गया, और हीना और अंकिता का रिलेशनशिप कैसे बिगड़ गया। ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शो ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है। संजना, अगर मैं पूछूं आपको पारस में क्या पसंद आया था? ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ जेन्युइन गाय, एंड नटखट है, नोटोरियस है बहुत। तो हमेशा। आप हाँ जब जी। शो में गई, आप पहले एक फेज था जब आप शो में जाना चाहती थी, आप गई शो में। उसके बाद एक फेज आया जब आप थी घर में, और अब एक फेज है जो आप घर से बाहर हैं। क्या डिफरेंस है ये तीनों में? पारस को लेके आपका ओपिनियन कहाँ बदला है, या क्या लगता है? आई थिंक राइट नाउ लाइफ में तो हर कोई बहुत ही बिजी हो गया है अपने अपने लाइफ में, बाहर आने के बाद, कोरोना पीरियड के बावजूद। और वहां पे एक अलग सा माहौल था, और 3 महीने का एक टाइम दिया गया था हमको कि है ना 3 महीने लग जाए चलो, और हम बाद में डिसाइड करेंगे शादी करनी है कि नहीं। बट ऐसी एक कहावत है ना, दूर बनाई थी मंजिल और रास्ते में ही शाम हो गई। तो ऐसा कुछ हुआ, और ये सब जो भी हुआ ये कोरोना वायरस की वजह से ही हुआ। तो इट्स ओके, थिंग्स वर नॉट मेंट टू हैपन एंड थिंग्स पर डिड नॉट हैपन, बट पारस के बारे में जो आप सोच कर गई थी, वही सोच कर बाहर आई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सोच बिल्कुल नहीं बदली। इनफैक्ट आई अंडरस्टूड हिम बेटर। कहीं ना कहीं वो, जब मैं अंदर गई थी तब मुझे लगा था कि है ना, ही इज समबडी हु टेक्स अ स्टैंड फॉर पीपल। एंड जब मैं बाहर आई हूँ तब मुझे ये पता चला वो स्टैंड नहीं लेते। मतलब एक बार अगर वो किसी को एक्सेप्ट करते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो वो हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, वो चाहे घर के अंदर हो, गेम के अंदर हो या गेम के बाहर हो। So that is one thing I'm still appreciative about him. I have no complaint against Paras, क्योंकि देखिए आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वहां पे 5 लड़कियां हैं, आप एक ही टाइम में 2 लड़कियों को खुश रख सकते हैं? कम से कम जिंदगी में हो नहीं सकता ना। तो वहां पे 5 लड़कियां थी, तो फिर उनको एक अलग मूड स्विंग है ना इस्तेमाल करना था, ताकि वो जान सके, पहचान सके लड़कियां एक्चुअली है कैसी और बिहेव कैसा कर रही हैं। आपको क्या लग रहा था, पारस दे रहे थे अपना 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 100%, जैसे शहनाज नहीं दे रही थी और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं पारस दे बिल्कुल पाऊंगी? दे रहे थे, 5 लड़कियां भी अपना 100% दे रही थी, वो चाहे लव फॉर्म में हो या हेट फॉर्म में हो। बट दे जरूर रही थी 5 लड़कियां, बट लड़के बहुत कंफ्यूज थे, और शनाज का दिल तो सिद्धार्थ के पास था, और शनाज ने खुद ही ये बात बोल दी। बट शनाज को बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इतने बड़े एक शो में आने के बाद आप फिर भी बोलोगे कि है ना मुझे और कोई पसंद है, ये एक बहुत ही फ्रैंक और बड़ी बात होती है। So I appreciate her likeness and I appreciate her love towards Siddharth. ऐसी लड़कियां इस जमाने में नहीं मिलती। ये बताएं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि सारे लोग जो है कहीं ना कहीं घर वाले ये सब एक पॉइंट के लिए आपसे एकदम अगेंस्ट हो गए थे, हर किसी को आप इरिटेटिंग कर रही थी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये नहीं लगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये इतना कह रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी गलती है, हो सकता है कि मैं ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ, हो आई सकता थिंक है
everybody was jealous क्योंकि जैसे शुरुआत हुई, मैं और पारस क्लोज थे, उसके बाद में मुझे अप्स एंड डाउन्स फेस किया मैंने, उसके बाद में अगर आप आखिरी में देख रहे हो, देन नवदीश एंड संजना वर बेस्ट फ्रेंड्स विद पारस अगेन. So everybody was jealous that things are going in their favor. But the problem is, instead of 3 months, the show ended in 35 days. नहीं तो हमारा काफी thick bond बन चुका था, मेरा, नवदीश का और पारस का. And जाहिर सी बात है that if you're the strongest contestant, then obviously everybody will attack on you. और मुझे पारस भी बोलते थे जब वीकेंड में वो बाहर आते थे शो के और बाद में वो अंदर आते थे, बोल रहे थे बाहर तो संजना ही संजना दिख रही है, संजना ही संजना दिख रही है. और वो आके जब ये बात बोलते थे सभी के सामने, तो सब बोलते थे अरे यार ये क्यों दिख रही है, मतलब इसकी पॉजिटिविटी खत्म करो ताकि ये चुपचाप बैठ जाए और ये ना दिखे. और मैंने अपनी पॉजिटिविटी खत्म नहीं रखी, मैंने अपने आप को एकदम जारी रखा और एकदम स्ट्रांगली है ना प्रोजेक्ट किया. तो है ना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट इफ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट यू विल बी अटैक्ड अपॉन. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पारस के लिए आप गई थी और पारस कह रहे थे कि जब वो बाहर जाते हैं तो संजना ही संजना है, पर जब पारस घर में आए और पारस ने सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि पारस ने आपको आकांक्षा से कंपेयर किया, कहा कि आप बहुत कुछ जो है आकांक्षा की आप उनको याद दिला देती हैं. उन्होंने एक कैजुअल तरीके में ये बात कही थी और मैंने ये एक बहुत ही बड़े शौक के साथ इसको मैंने मतलब एक्सेप्ट किया था. रीजन ये था कि वो बोल रहे थे कि आपकी भी बड़ी बड़ी आंखें हैं और आकांक्षा भी साउथ इंडिया की फिल्मों में ही काम करती हैं और वो भी हाइपर एक्टिव हैं, आप भी हाइपर एक्टिव हो वगैरह वगैरह. तो उन्होंने कैजुअल तरीके में मुझे है ना, एक बुरी तरीके में उन्होंने मुझे कंपेयर नहीं किया था, बट मुझे ये जोर का झटका लगा था कि ओ माय गॉड मैं अब इस कमेंट का क्या करूं. और फिर उन्होंने बोला भी था कि अगर वो एक बुरी लड़की होती, आकांक्षा वो एक अच्छी लड़की ही है, बुरी लड़की होती तो मेरे हाथ पे उसका टैटू नहीं होता. संजना ये बताइए कि नवदीश से स्टार्टिंग में आपकी जो है वो लड़ाइयाँ चली जी, फिर आपको ग्रेजुअली ये पता चला कि नवदीश जो है वो पारस की नजर में बहुत अच्छी हैं और पारस से उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है. तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था देखकर शो में कि आप यहाँ पे खास के नवदीश के साथ जुड़ी हैं ताकि आप पारस के क्लोज जा सकें. मेरी सबसे बुरी लड़ाइयाँ जो थी नवदीश के साथ हुई और मैं इन पर्सन कहीं ना कहीं लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि आई एम अ एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट और लड़ाई करके मैंने जो अपना नाम कमाया, लड़ाइयाँ करके मैंने बाहर जो अपना इतना अच्छा नाम बनाया है, मुझे अंदर जाके नाम खराब नहीं करना था. तो मुझे ये लड़ाइयाँ बंद करनी थी नवदीश के साथ. दैट वाज द ओनली रीजन आई बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ हर. और रही नवदीश की बात और पारस के बॉन्ड की बात, उनका जब जब बॉन्ड बन रहा था तभी धीरे धीरे मेरा भी बॉन्ड उनके साथ बनने लगा था. और ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की बात मुझे थी नहीं कि है ना आप ये कर लो तो फिर ये होगा. बट मुझे मेरी पर्सनल लड़ाइयाँ जो थी वो डेफिनेटली नवदीश के साथ बंद करनी थी क्योंकि दैट वाज गोइंग आउट ऑफ द हैंड एंड दैट वाज प्लेइंग ऑन माय रेपुटेशन. शाम जब हो जाती थी, दिन खत्म होता था, मैं सोचती थी यार ये लड़ाई क्यों हुई, मुझे कल से नहीं लड़ना है, कल से नहीं लड़ना है. और इसका एक ही एक वे आउट था कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं और मुझे लड़ाइयां रद्द करनी थी इसीलिए. और इन लड़ाइयों का फायदा पूरा घर उठा रहा था. चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं उनसे. लोग ये कह रहे लोग कि प्लीज ब्रिंग देवलीना का रियलिटी सामने लाओ. कह दिया जो कहना था इनको लोगों. संजना का ये कहना था कि देवलीना यहाँ जो है वो जेलस है जी. लोग बोल रहे हैं कि 5 महीने में जो उन्हें पारस में नहीं दिखा वो आपको कैसे दिख गया. वो बहुत ही जेलस और मतलबी इंसान है. इज सो जेलस, स्टार, लूजर एंड अ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन. पारस कौन है डिसरिस्पेक्टफुल? ताजीन रिजवी 1 पूछ रहे हैं संजना व्हाई डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू लाइक इन पारस. I mean, somebody who really takes a stand for his friends. That is one quality I really like. No matter what, up or down, down or up, he really supports his own friends. He really takes a stand for his friends, and he's a very talkative guy, very entertaining guy, good-looking guy.
So I don't see anything negative in him, to be very frank. और मैंने जो उनका वो बिग बॉस का जर्नी मैंने ऑब्जर्व करके मैं अंदर गई थी, I found him to be a more emotional guy in person. काफी इमोशनल है, अपनी मम्मी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। ये बताइए कि अंकिता से जो आपकी लड़ाई हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और इसके साथ मुझे ये भी बताइए कि बलराज और अंकिता एज अ पेयर साथ निकले तो अंकिता की मेरी लड़ाई हुई, वो तो बोल रही थी कि मैंने उनके कैरेक्टर पे बात की, बट मैंने उनके कैरेक्टर पे बिल्कुल बात नहीं की। मैंने उसी चीजों पे बात किया। कैरेक्टर के पे बात करना होता है कि आप निजी जिंदगी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने मेरी कोई निजी जिंदगी के बारे में या मुझे कोई हैरेस नहीं किया था। उन्होंने बस ये बोला था कि है ना, जब पारस उनको बुला रहे थे उन्होंने बोला था कि वो कोई राजा है क्या, मैं उसको क्यों रेस्पेक्ट करूं, और सामने आके इमीडिएटली बदल गई, हाय बोलिए आपने मुझे बुलाया। तो फिर मैं, ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने हाईलाइट की थी कि अंदर एक कमरे में एक, बाहर आओ तो इमीडिएटली सुनिए सुनिए बात कीजिए। तो ये दुगला मुंह जो था मैंने वो हाईलाइट किया था, वो मैंने एक्सप्रेस कराया था। और बाद में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाती, हक करके बोलती अरे मुझसे नाराज मत हो, यू माय स्वीटू, यू माय डार्लिंग, और फिर अंदर चली जाती है। और अंदर से जब बाहर आ रही है इमीडिएटली, वो कोई राजा थोड़ी है। तो फिर मैंने ये उनकी दुगली क्वालिटी जो है हाईलाइट की थी, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हीं की गलती मैंने हाईलाइट की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं वहां पे गेम में हूँ, मैं वहां पे एक इंसान के लिए हूँ जो है पारस। अभी मैं बैठ के सभी लड़कियों की रक्षा करूंगी, या मैं आई विल सेफ गार्ड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स पारस? कौन सी बात सही है? ऑब्वियसली मैंने जो किया वो सही है। मैं वहां पे दूसरी लड़कियों को बेबी सिट करने के लिए तो गई नहीं थी। रुसलान सिद्दीकी कह रहे हैं कि पारस का दिल साफ नहीं है। साफ नहीं है? ऐसा ठीक है। कुछ भी नहीं है, आप उनको जान। 6052 निकिता कह रही है हीना से भी हुई आपकी लड़ाई। हाँ, हीना से लड़ाई हुई, सबको बस मेरी बातें दिख रही हैं। जो हीना को मैंने हीना को बोला तुम एक आइटम गर्ल हो, जो कि वो सही में रियल लाइफ में है। बट उन्होंने मुझे क्या बोला मैं पूछना चाहूंगी आपके गेस्ट से, क्या वो जानते हैं उन्होंने मुझे क्या बोला, क्यों मैंने ऐसे रिएक्ट किया? जानते हैं वो? नहीं जानते। सॉरी, देखिए, हीना ने, जब मैं और नवदीश घर के काम करते थे तो बार बार आके टोकती थी, पानी का स्पीड कम करो, ये ऐसे करो वैसे मत करो। मतलब सबकी नानी बनने का उन्होंने ठेका ले रखा था, जैसे कि उन्होंने खुद ही मुझसे शादी करोगी कि घर के अंदर कोई इंचार्ज है, जो कि वो थी नहीं। बात बात पे वो टोकती रहती थी। और उन्होंने आके ये बहुत बड़ी बात बोली कि तुम घर के एक्स्ट्राज हो, इसीलिए तुम घर का एक्स्ट्रा काम करते हो। जबकि हमने इतना ही एक्स्ट्रा काम किया था कि हम घर में बैठ के गैस साफ कर रहे थे। तो ऐसे बार बार टोकने पे फिर मैंने भी उसको डायरेक्टली बोल दिया कि है ना, ठीक है भाई, मान लेते हैं हम घर के एक्स्ट्रास है, पर तुम रियल चलो। मैंने तो लाइफ में लाइक 40 फिल्म्स किए, 43 फिल्म्स किए फॉर द करेक्ट रिकॉर्ड। साउथ इंडिया में मैंने ये फला टिकना अवार्ड जीता है। आप में मेरी विकिपीडिया में अभी भी देख सकते हो। आप मुझे घर की एक्स्ट्रा बुला रहे हो, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, इसी कारण से, क्योंकि आपने मुझे घर का एक्स्ट्रा बुलाया, मैं इसी कारण से आपको पूछ रही हूँ। घर में तो रहने दो, चलो आप रियल लाइफ में क्या करते हो? आप रियल लाइफ में भी एक्स्ट्रा बने घूमते हो। पहले आप अपना खुद का लाइफ जो है वो सुधारो। आप कौन होती हो बोलने वाली कि मैं एक्स्ट्रा हूँ? तो फिर इसीलिए मेरा कड़क जवाब उनको सुनना पड़ा, और मैंने जो बोला मैं उस बात पे अभी भी टिकी हुई हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उनको रिग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने किसी और को, जो एक मेन स्ट्रीम हीरोइन है, उन्होंने मुझको एक्स्ट्रा बुलाया, तो उनको इस बात का रिग्रेट होना चाहिए। और अगर वो इतनी शर्मिंदा है मैं उनको आइटम गर्ल बुला रही हूँ, तो फिर वो अपना आइटम गर्ल का काम छोड़ दें। संजना, पारस का आंचल के साथ घर से कनेक्शन बना के निकलना आपको कितना जस्टिफाइड लगा? नहीं, क्या हुआ था, 4 लड़कियां थी हम, और हम सबको पूछा गया था कि राइट द मोस्ट डिजर्विंग बॉयज नेम। मैंने लिखा था डिजर्विंग बॉय इज ऑफ कोर्स पारस, बट आई एम रेडी ओनली फॉर फ्रेंडशिप, आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज इन 30 डेज। 30 दिन के लिए आप किसी से मिलो और आप शादी का फैसला कर लो, इतना बड़ा दिल मेरा है नहीं, और मैं डर रही थी। तो फिर मैंने लिखा आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ बेस्ट फ्रेंड, और मैंने वही लेटर पारस को बताया था। और बाकी 2 लड़कियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। एक ही लड़की थी जो बोल रही थी मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, जो थी आंचल।
इस एक कारण से पारस ने आंचल का नाम लिया, नहीं तो पारस ने बोला संजना अगर तूने ये नहीं लिखा होता कि रेडी टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, देन ये नाम तेरा ही था, बट अभी तूने वो नाम माना नहीं, मतलब तूने यू योरसेल्फ आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, तो आई वाज लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, इसलिए मैंने आंचल का नाम लिया। और आंचल एक अच्छी लड़की है, स्वीट लड़की है बहुत, सो दिस वाज द सिचुएशन। सही है संजना, जी जाहिर है कि पारस और आंचल तो शादी करेंगे नहीं, है ना? जी। और आप लगातार घर में ये कह रही थी कि आप सिर्फ पारस के लिए आई हैं। उसके बाद आपने मैं शायद अभी भी वही कह रही हूँ, मैं सिर्फ पारस के लिए गई थी। कहीं इंटरव्यू दिया या कहीं आपने ये बात कही कि अगर कनेक्शन बनाने की बात थी तो अगर पारस नहीं तो आईबी भी हो सकता था, इंदीप बख्शी शायद, है ना? आईबी एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा, आईबी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। और आईबी और मेरी फ्रेंडशिप पारस और मेरी फ्रेंडशिप से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब मेरे घर में एक इमोशनल सा एक फेस चल रहा था, तो मुझे मेरी तरफ आके एक जो स्ट्रांग स्टैंड लिया वो आईबी था, और मेरे हालात जो सुधारे उसने, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही थी मेरे पीछे क्या हो रहा है। फिर आईबी ने आके बोला कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है संजना, तुम ये करेक्ट करो, वो करेक्ट करो, तो तब जाके मुझे समझ में आया कि ये सब चल रहा है। और आईबी एंड मी आर एवरग्रीन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कोई दिल का कनेक्शन बनता, बट आईबी इज माय बेस्ट फ्रेंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीज आपने घर में नहीं कही, आप जब भी हो रहा था आप बार बार पारस ही कह रही थी। जब कनेक्शन का भी बात हुआ तो आपने अभी भी कहा कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो पारस से ज्यादा मेरा आईबी के साथ था। तो फिर आपने आईबी का नाम क्यों नहीं लिखा? पारस के साथ दिल का रिश्ता था, आईबी के साथ दोस्ती का रिश्ता था, ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन दोस्ती से ही हर चीज दोस्ती से ही शुरू होती है संजना। पारस यहाँ है, दिल का रिश्ता यहाँ है, तो आईबी यहाँ है, दोस्ती का रिश्ता यहाँ है। अभी भी ये पारस यहाँ है संजना। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, आपने गाना सुना पारस और माहिरा का बारिश सॉन्ग सुना? जी जी जी। कैसा लगा? हम तो घर के अंदर थे जब वो रिलीज हुआ था। अभी फिलहाल तो मेरा गाना रिलीज हुआ है, नंबर ब्लॉक चल रहा है, कल सुबह को रिलीज हुआ था गाना, और अभी 2.4 मिलियन पे है यूट्यूब पे। पवन सिंह जी के साथ मैंने गाना किया था, गाना दुबई में शूट हुआ था, और मैं जब घर के अंदर जा रही थी उसके पहले ही ये गाना शूट हुआ था। तो अभी पूरा कंसंट्रेशन मेरा मेरे गाने की तरफ है, नंबर ब्लॉक चल रहा है, जो मैं हर जगह मैं प्रमोट कर रही हूँ। और बारिश गाना मुझे अच्छा लगा, मुझे टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, सोनू कक्कर, उनकी ऑडियोज बहुत अच्छी लगती है, और वीडियो भी एज अ आर्टिस्ट आई लाइक्ड इट, इट लुक्ड लाइक अ नाइस वीडियो, बट मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा हैप्पी नंबर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपने भुला दूंगा सुना? भुला दूंगा भी मैंने देखा, शनाज बहुत अच्छी लग रही, खूबसूरत लग रही है शनाज देखने में, उसका हेयर मेकअप अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर एक बहुत कैजुअल ड्रेसिंग में वो होती थी। और उसके अलावा अगेन आई वांट टू सी सिद्धार्थ एंड शनाज इन अ हैप्पी सॉन्ग। यार ये क्या है, एमएसके में भी घर के अंदर वो रोती है सिद्धार्थ चाहिए, सिद्धार्थ चाहिए, और बाहर आके देखो भुला दूंगा, ये कोई बात हुई? मैं चाहती हूँ मैं उनको खुशी वाले गाने में देखूं, जैसे कि आसिम और हिमांशी का गाना एक खुशी वाला गाना है, कल्ला सोना। गाना है। ऑडियो तो बढ़िया है भुला दूंगा का, बट मैं दिल से चाहूंगी कि मैं उनको एक खुशी वाले गाने में देखूं। अच्छा संजना, अगर मैं पूछूं कि 1 से 3 में रैंक कीजिए, पारस माहिरा, शहनाज सिद्धार्थ, आसिम हिमांशी। आसिम हिमांशी, सिद्धार्थ शहनाज का गाना, और फिर पारस और माहिरा का। अच्छा, ये बताएं कि केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, है ना, तो किसकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है? केमिस्ट्री की बात करी जाए तो आई थिंक पारस माहिरा फर्स्ट पे है, सेकंड पे है सिद्धार्थ और शहनाज, थर्ड पे है आसिम और हिमांशी। Because Paras is naturally a good actor. He's a much better actor. Is what I feel. मेरे फेवरेट पारस है यार। ये बताइए कि बिग बॉस के घर में, बिग बॉस देखा था आपने? जी। कौन फेवरेट थे आपके अपार्ट फ्रॉम पारस? अगर पारस थे तो पारस को छोड़कर और फेवरेट है? सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट क्वीन वहां पे एक ही थी, जिसका नाम है शहनाज गिल, और जो भी चल रहा था उसके इतर बितर ही चल रहा था।
और सेकंड फेवरेट थे मेरे, पारस को छोड़ के आपने बोला तो ऑब्वियसली थे सिद्धार्थ शुक्ला। इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, उनकी पर्सनालिटी, उनकी हाइट, द वे ही लुक्स, उन्होंने जिस तरह से खुद को कंडक्ट किया। एंडिंग में वो थोड़ा बहुत परेशान लग रहे थे सिद्धार्थ बिकॉज ऑफ द गेम शो। 4.5 महीने मजाक थोड़ी होता है यार, कैद रहना, इंसान क्रेजी हो जाते हैं। उन्होंने फिर भी अपने आप को एंड तक बहुत अच्छा कंडक्ट किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। संजना रहमतुल्ला SMD के ये पूछ रहे हैं, संजना हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऑल 4 साउथ लैंग्वेजेस। और फिर हिंदी मेरी काफी साफ है, हिंदी में बात कर रही हूँ। सिंधी मेरी मदर टंग है, और इंग्लिश ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर आई एम क्रेविंग टू लर्न पंजाबी। मैंने पंजाबी दसनी आनी है। सो क्योंकि मैं इतने पंजाबियों के साथ रह के आई हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं पंजाबी सीखनी है। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा लैंग्वेज है पंजाबी, बहुत मीठी जबान है। ये कहिए कि मुझे समझ में आ रही है पूरे पंजाबी, 1 महीना रह के आई हूँ इतने पंजाबियों के साथ, तो मुझे समझ में तो आ जाती है। रुस्लान सिद्दीकी पूछ रहे पारस बहुत फ्लर्टिंग बॉय है। देखिए आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो फ्लोटिंग बॉय नहीं है? क्योंकि अभी ये जो फॉर्मेट था तब 5 लड़कियां थी, तो 5 लड़कियों को उनको टाइम तो देना है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो फ्लोटिंग बॉय है, तो फिर वो फॉर्मेट कुछ ऐसा था जहाँ पे उनको 5 लड़कियों के साथ एक ही बार रहना था, एनालाइज करना था, वगैरह 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 वगैरह। बट आई थिंक ही इज यू नो राइट नाउ लाइक माहिरा ही उन्होंने बोला था कि उनकी सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। मुझसे शादी करो के बाहर आए और उन्होंने बोला माहिरा थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, और उसकी जगह हाल फिलहाल कोई भी नहीं ले पाई। और अभी भी अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे वो माहिरा के साथ ही है, तो आपको पारस में ऑनेस्टी नहीं दिखती? क्यों बोल रहे हैं आपके वो फ्लोटिंग बॉय हैं? संजना अभी रिसेंटली पारस और माहिरा जब लाइव आए थे, वो लाइव देखा था आपने? थोड़ा बहुत, हाँ। उसमें माहिरा ने ये मेंशन किया, 2 शख्स को उन्होंने मेंशन किया। पहला उन्होंने हिना और फिर आकांक्षा की बात की उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है इन्हें बात करने की, ये लोग बार बार मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हिना या आकांक्षा ने किसी भी इंटरव्यू में या घर में माहिरा को ड्रैग किया हो इस पूरे सिचुएशन? हुआ है, कई बार हुआ। जैसे हिना बोलती थी शायद पारस जब वीकेंड में बाहर जाते हैं शायद तब भी माहिरा से मिलते हैं। वो बहुत इंट्रूडिंग लड़की है, और हिना मतलब एहसान फरामोश लड़की है। वो सेकेंड वीक हिना को बचाया गया था ओवर मी, हिना को बचाया गया था ओवर जसलीन मथारू। जसलीन मथारू मेरे हिसाब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी। और आप जानते हो रीजन क्या है हिना को बचाया गया था? पूछ लीजिएगा पारस से। हिना बहुत चालाक सी लड़की है, उसको जब काम पड़ता है तभी कुछ भी कर लेती है। जैसे कि वो गई पारस के पास और बोला मेरे घर में मैं ही पैसे कमा रही हूँ और फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, पारस प्लीज मुझे ये वीक सेव कर ले। पहले दोस्ती बनाई पारस के साथ और बाद में ये चालाकी कर ली। इस उम्र में मेरे घर में भी मैं ही अर्निंग मेंबर हूँ। हाँ मैंने बहुत सारी फिल्में की है, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मेरे पास पैसे नहीं है। बट आप इस एक पॉइंट को सिंपैथी पॉइंट बना के जाते हैं पारस के पास, रिक्वेस्ट करते हैं कि है ना मुझे बचा ले यार, मुझे 1-2 और वीक मिलेंगे तो और मुझे पैसे मिल जाएंगे घर के लिए। और जब आपका काम निकल जाते तो आप इतना गंदा बात करते हो उस इंसान के बारे में। ये तो बहुत बड़ी एहसान फरामोश औरत है यार, और हाथों के पीछे पड़ी है, नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट्स कर रही है, नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट्स कर रही है। और घर के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था, एक बार काम निकल गया तो नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट्स, लड़ाइयों पे लड़ाइयां कर रही थी पारस के साथ। और हम आए थे पारस के साथ रहने के लिए और पारस के लिए हम आए थे, तो हमको तो ये बात खटकेगी मुझे नवदीश को, जो हम लॉयल थे पारस की तरफ। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और एक बहुत ही खतरनाक टाइप की औरत है हिना, मुझे लगता है। आई एम सॉरी टू से। और आकांक्षा पास्ट है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अभी पारस उनके साथ है नहीं, और वो कमेंट्स पे कमेंट्स पास कर रही है। तो वो तो आकांक्षा और सबके बीच में रहना, मुझे तो दूर रहना है इन बातों से। बट हिना के बारे में मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीबी से ये सब बातें देखी है। और ये पारस का है ना बड़ापन है, मतलब इसका उनका दिल बहुत बड़ा है कि वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने घर के अंदर भी नजरअंदाज किया था। आपकी आवाज नहीं आई टुवर्ड्स द एंड। मैंने बोला पारस तो मतलब ये पूरी हिना की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं एकदम आराम से, है ना? ये जो भी अभी हिना कर रही है राइट नाउ, ही इज जस्ट इग्नोरिंग इट, व्हिच इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू।
ये बताएं कि क्या पसंद है, आप किस तरह से जो है अपना क्वारंटीन, अब आपके बारे में कुछ बात कर लेते हैं पर्सनल, क्वारंटीन टाइम कैसे बिता रही हैं? मूवीज देख रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं? मैं आपके साथ अभी इंटरव्यू कर रही हूँ, ये एक और फोन भी मेरा चालू है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ, ये एक और फोन भी मेरा चालू है। ये मेरा नया ऐप का डेब्यू है, जहाँ पे मुझे एक प्रीमियम अकाउंट खुला दिया गया है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काफी अच्छे हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हेलो एप्लीकेशन पे कुछ 1.9 मिलियन है फिलहाल। तो मुझे इस एप्लीकेशन का इनविटेशन आया है, जिसका नाम है बिगो लाइव। तो मैं इस एप्लीकेशन पे काफी टाइम बिता रही हूँ, 4-5 घंटे रोज बिता रही हूँ। इस एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम बाद में सीखने के लिए मिलेगा नहीं। और बिगो लाइव पे लाइव हूँ काफी टाइम में। और इसके अलावा क्या करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में एक बार, एक पिक्चर देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ, डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। और दोस्तों को भी नहीं बुला सकते, तो बस बहुत करीबी लोग हैं घर में, और उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेती हूँ। बट वक्त कम पड़ता है फिर भी मुझे। मैं रात को सो रही हूँ 4 बजे, दोपहर को उठ रही हूँ 12 बजे, फिर भी मुझे वक्त कम पड़ता है अभी भी। संजना, फैंस को क्या कहना चाहेंगी लाइव एंड करने से पहले, क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए, वो कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और उन्हें किस तरह से मोटिवेट करेंगे जो आने वाले कुछ दिन हमें और लॉकडाउन में रहना है? मोटिवेटेड रही है, क्योंकि मोटिवेटेड रहने के अलावा हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं। और मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूंगी, ये जो कोरोना वायरस है, मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ये जितनी कैजुअल एक बीमारी दिखाई गई है, ये उतनी कैजुअल बीमारी है नहीं। इट कोरोना वायरस इज ऑल अबाउट कार्डियोमायोपैथी, मतलब ये सिर्फ आपके फेफड़ों में एक खांसी की तरीके में नहीं आता, फेफड़ों में आके या आपके दिल के नल्ले के पास जाके आपके दिल को कमजोर करता है। दिस इज अ सोशल मैसेज, तो मुझे ये पूरी तरह से बोलना पड़ेगा। दिल को कमजोर करता है। हो सकता है आपको, आप जितने भी यंग हो या ओल्ड हो, अगर आपको थोड़ी भी फेफड़ों की तकलीफ है या कोई बीमारी है, तो आप ज्यादा रिस्क में हैं, और हो सकता है आपको एक हार्ट अटैक भी हो जाए, और है ना, आप ऐसे निकल जाओ। तो अगर आपको लगता है मैं हीरो हूँ, मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपकी पूरी हीरोइज्म आप प्लीज दूर रखिए। क्योंकि अगर आप घर के बाहर जाएंगे, अगर आपको कोरोना वायरस होगा और आप घर के अंदर वापस आएंगे, आपकी जान तो खतरे में है ही, आप आपके माँ बाप पूरे परिवार की जान खतरे में डालेंगे। बेताब मत हुई, बेसब्र मत हुई, बेचैन मत हुई, घर में बैठिए, सोशल मीडिया के साथ खेलिए। और अगर आप फिल्में देखिए, वरना एक और अच्छा आइडिया देते हो, आपका मोबाइल फेंकिए कहीं पे, अपने माता पिता के साथ बैठिए, 2-4 मीठी बातें है ना करिए, उनके दिल का हाल मालूम कीजिए, कैसी चल रही है उनकी जिंदगी, क्योंकि आपने सब तो ये किया होगा नहीं, इतनी भागदौड़ में हमारी जो जिंदगी चलती है। तो ये सब चीजें कीजिए। फीफा तुझ का हर इंटरव्यू देखिए, लाइक कीजिए और इस आप कभी इंटरव्यू को यूट्यूब पे भी शायद आप डालने वाले हैं ना, तो यूट्यूब पे भी इसको आप पसंद कीजिए, और मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे और बिगो लाइव पे, हर जगह जुड़े रहिए। संजना, अभी आप की बात होती है जो जो भी है घर के अंदर, आई मीन घर से, घर के अंदर जो आपके साथ किसी से बात नवदीप होती से परसों ही बात हुई थी, आईबी से परसों बात, इंदीप बख्शी से परसों बात हुई थी, रोहन से बात, नवदीश के साथ तो 4:30 बजे सुबह तक बात हुई थी, और जसलीन से बात हो रही थी अभी, वो करने वाली मैं उनको एक फोन अभी। है? क्या लगता है संजना, कौन ऐसी शख्स है या ऐसा बंदा है जिसको आप अब देखना नहीं चाहेंगी घर से बाहर हीना। निकलने के बाद? हीना। या मिलना नहीं चाहेंगी या बात करना नहीं चाहेंगी? हीना। हीना से मैं बात करना चाहूंगी, वो अच्छा। भी मेरे से बंदी है। अच्छा संजना, ये फैंस जो है आपसे पूछ रहे हैं कि आपको गाना आता है? आप शायद, हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, बट आप फोन ऑफ करके भाग जाएंगे अभी जो भी है लाइव पे, अगर मैं गाना गाऊंगी तो। चलिए कोई बात नहीं। फैंस को निराश नहीं करते हुए दो लाइन ही गा दीजिए संजना। ठीक है, 2 लाइनें मैं सबके लिए गा रही हूँ, गाना गा रही हूँ मैं सबके लिए, ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी,
कहीं बदल न जाना सनम। ठीक है, वेरी गुड। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लोग भागे, कोई नहीं भागा, बल्कि बढ़ गए व्यूअर्स अचानक से 10-12। ग्रेट। संजना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से बात होगी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू करें आपके साथ, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, और भी सारी बातें करें। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहिए। और आपका थैंक पूरा यू। नाम? फायसा सैयद। सैयद, सरनेम सैयद है आपका? ठीक है, डन डील, आई स्टे इन टच। ओके, थैंक यू सो मच। बाय संजना, टेक केयर। बाय बाय।